ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए श्रुति मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ शांतिनाथ भगवान की कहानी चल रही है अपनी, जिसमें उनके दीक्षा कल्याण का प्रसंग पूरा हो गया और केवल ज्ञान की तैयारी हो गई है। अब वे केवल ज्ञान के लिए तैयार हैं, आ गए हैं वो हस्तिनापुर में, और जिस वन में उन्हें दीक्षा है उसी वन में आ चुके हैं पुनः। और अब मानो केवल ज्ञान होने में कोई देर नहीं है, अब केवल ज्ञान होने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी को हस्तिनापुरी के सुंदर उद्यान में हजारों आम्र वृक्ष असमय में ही आम्र फलों के भार से झुक गए थे, क्योंकि प्रभु शुक्ल ध्यान रूपी धर्म चक्र धारण कर सर्वज्ञ होकर अनंत ज्ञान एवं अनंत सुखरूप परिणमित हुए थे। हो गया केवल ज्ञान, आ गया। पौष शुक्ला एकादशी के दिन क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। उसी समय देवों ने आकर भक्ति पूर्वक उन सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा की और 16वें तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। हो गया केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने आ गए हस्तिनापुर में। केवल ज्ञान 4 कल्याणक इनके कहाँ हुए? हस्तिनापुर में हुए। गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान, ये चारों कल्याणक इनके हस्तिनापुर में हुए। हाँ। उसी समय देवों ने आकर भक्ति पूर्वक उन सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा की और 16वें तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। कुबेर ने स्वर्गलोक की उत्तम सामग्री द्वारा दिव्य शोभायुक्त समस्वरण की रचना की। इंद्राणी ने उसमें रत्नों का चौक पूरा, करोड़ों दुंदुभी वाद्य बजने लगे। केवल ज्ञान होगा तो होगा। अब तो तीर्थंकर का उदय अब आया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय, तो तीर्थंकर प्रकृति का असली उदय आया। पर तीर्थंकर की काम तो सब पहले से हो रहे हैं भाई। गर्भ कल्याणक किसका मनाते हैं? गर्भ कल्याणक तो तीर्थंकरों का ही मनाते हैं। तो उस समय क्या तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था क्या? कि नहीं था, तो फिर कैसे हुआ? तीर्थंकर प्रकृति के साथ और भी तो पुण्य बनते हैं बहुत सारे, ढेरों पुण्य दूसरे भी तो बंधे, वो सब उस पुण्य का खेल है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हो रही है, पर 10 जन्म के अति से कहे नहीं कहे? किसके कहे? अरंत केवली के तो कहे, तीर्थंकर केवली के तो कहे, तो 10 जन्म के अति से है कि नहीं? तो वो तो जन्म के समय हुए ना, पर वो सब पुण्य का उदय उसके साथ खाते में डाल दिया जाता है पूरा। असली तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो जब केवली बनते तब होता है, परंतु उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ में अन्य तो सब उसी के खाते में गिने जाते हैं। बस ये समझ लेना चाहिए। भाई काम तो सम्यक्त के कारण हुआ, जैसे तो सम्यक्त के साथ में पुण्य बना, फल उसका है, पर नाम सम्यक्त की महिमा में चलता नहीं चलता है और है भी नहीं, ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि सम्यक तो नहीं होता तो बेनिफिट कहाँ से होते हैं? जिस समय शांतिनाथ प्रभु को पंचम ज्ञान प्रकट हुआ, उसी समय उनके भ्राता चक्रायुध मुनिराज को भी उन्हीं के सानिध्य में चौथा ज्ञान प्रकट हुआ। चौथा ज्ञान मतलब मन प्रिय ज्ञान। दो सोदरों में से एक तीर्थंकर हुए, दूसरे गंधर। एक क्या हो गए? तीर्थंकर, एक गंधर। दो सगे भाई, कब्जा दोनों ने बना के रखा। बोलो, देखो राजनीति यहाँ से चल रही है। वही कह रहा हूँ, आदिनाथ से चल रही है सारी। अरे कहानी में तो ऐसा आता ना, भाई चक्रवर्ती, उनके बेटे, वो सब ये काम दे, क्या है? तो ये इधर भी पुण्य ही काम करता है। आप क्या समझ, राजनीति में भी क्या है? परिवारवाद के तो उसके भी पुण्य का उदय तो ही तो मिलता है। सब जगह यही बात है, सब जगह नियम तो वही लगता है। पर कहेंगे तो परिवारवाद तो आदिनाथ से चल रहा है, ऐसा कहने में आएगा। हाँ भाई, ये तो देखो, कोई कुछ भी करे बिना पुण्य के उदय से किसी को कुछ नहीं मिलता है। उसके बेटे को कौन बनाएगा किसी को? चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, क्योंकि उसका उतना पुण्य नहीं है। पर राजा बनने का उसका उदय है तो राजा बनता वो। दो सहोदर में से तीर्थंकर हुए, दूसरे गंधर। दिव्य संवत्सरण की 12 सभाएं देवों, मनुष्यों और तिरंचों से भर गई। लो, सभाएं भर गई खचाखच। आश्चर्य है कि वहां स्थान के माप की अपेक्षा बैठने वाले जीवों की संख्या अत्यधिक होने पर भी किंचित भी भीड़ नहीं थी। ये है मेन तो बात, कि कितनी भी पब्लिक आ जाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं बैठने की। ठीक है, कोई कुर्सियां उर्सियां कम नहीं पड़ती वहां। ठीक है, जितने भी आ जाओ आराम से बैठो, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं बैठने की। कि एक कुर्सी चाहिए, एक पैर रखने के लिए स्टूल भी चाहिए, तो उसकी भी तकलीफ नहीं। क्या ये कह रहा हूं, क्योंकि वहां कोई तकलीफ ही नहीं होती, सब ओके, शरीर ओके, टनाटन। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वहां सब टनाटन होता है। ये है, यद्यपि मंदिर भी समस्वरण का रूप है, यहाँ भी अतिशय हो जाता है, पर हमारे अंदर ऐसी भावना ही नहीं है ना, उतनी पवित्रता हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर उस प्रकार का पुण्य नहीं है। बाकी क्या नहीं होता, सब होता आज भी। बस आप देखो, उस संवत्सरण में जैसा होगा वैसा अपन करते हैं क्या? एक ऑनलाइन प्रवचन सुनो और एक ऑफलाइन सुनो, दोनों में कितना फर्क होता है? समझाएंगी? वही हाल है, ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ये श्रवण ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन में साक्षात गड़बड़ करे क्या? ये ऑनलाइन है। वही कह रहा हूँ, यही तो बात पहले कही मैंने, कि हम वो चीज नहीं करते ना, होती नहीं, ऑटोमेटिक वो बन जा रहा है। ये ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन होते हैं। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है भाई। साक्षात तीर्थंकर मौजूद होते हैं तो समोसरण का दृश्य लगे ना, सारा तीर्थंकर आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। यहाँ तो देवता आ ही नहीं रहे, आपको दिखते ही नहीं देव आ रहे हैं। कोई आते तो हैं पर दिखते कहाँ आपको? और फिर स्वर्ग के देव तो आते ही नहीं, यहाँ पर आते ही नहीं। वो वहां तो चारों प्रकार के देव आते हैं वहां तो। ठीक है, इसलिए फर्क तो पड़ता ही, कितना भी करो। प्रभु के दर्शनों से सब इतने तल्लीन थे कि किसी को कोई आकुलता नहीं थी। क्यों आकुलता होगी बताओ? सर्वांग से खिड़ती हुई प्रभु की दिव्यधनी सबने शांतिपूर्वक श्रवण की। अब यहाँ तो माइक गड़बड़ करे, वहाँ ऐसा भी नहीं होता है। वहाँ सबको बढ़िया सुनाई देता है। यहाँ तो सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, आवाज़ कम है, आवाज़ ज़्यादा है, किसी को आवाज़ ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। वहाँ ऐसा होता ही नहीं है, सबको सबके अनुसार सुनाई देता है।
इसलिए लिखा 18 महाभाषा 700 लघु भाषा, सबको सुनाई दे रहे हैं। और ये तो मोटी बात है, सचमुच इतना ही नहीं और ज्यादा, क्योंकि तिरंच है तो तिरंज सबकी अपनी अपनी भाषा अलग है, कबूतर की अलग, चिड़िया की अलग होती है। समझ में आया कि नहीं आया? नेवले की अलग है, गाय की अलग है, भैंस की अलग है, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता, सब वस्तु स्वरूप समझ में आता है। हाँ। कैसे गजब, सोचो सही, तिरंच जीव भी कैसे अपनी बात को समझ करके कल्याण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तिरंच पहुंच रहा, समुद्र में कैसे जाता होगा? है कभी सोचा? तो उनको किसने सूचना दी वो पहुंच गए? उनके पास भी सूचना होती है। वो लोग भाई तिरंज भरे, ये तो पक्का, तो तिरंज को सूचना किसने दी? आपको लग रहा है तिरंज, अरे तिरंज को कौन सूचना देता बरसात होनी होगी, और पर वे बरसात आने के पहले ही रवाना होते कि नहीं होते? बोलो। है सबको ऐसी शक्ति प्राप्त है, इंद्रियों में उनके भी, उनको भी भाव वसन होता, उनके पास भी स्वतः ऐसी सूचना हो जाती है। उसी और वो मेढक क्यों जा रहा था? वो समुद्र में जाने का भाव मेढक को किसने सूचना दी थी? मेढक को समुद्र में आया है, टेलीफोन किया था क्या उसको? है पर ऐसी सब व्यवस्थाएं, आप सोचो कैसी गजब की व्यवस्था होगी। ये लिख दिया होगा शास्त्र में झूठा, ऐसा एक शब्द भी झूठे नहीं है भैया। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। आज भी कई बार देखते हैं कोई ऐसे वाणी तो पशु बहुत शांतिपूर्वक उस बात को सुनते हुए देखे गए। आपने देखा नहीं देखा, पर हमने तो देखा, इतनी तल्लीनता से शांतिपूर्वक सुन रहे थे और जैसे वो हुआ प्रवचन खत्म और उठ करके चले गए। तो ऐसा होता है हमारे वहाँ एक शेर, वो हनुमान जी के दर्शन, हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने आता था। मैं कहा पूर्वों के देखो संस्कार इसके मिथ्या रूप है, परंतु वो आता था वहाँ। हम छोटे थे, हमने ये घटना मतलब उसके बाद स्वीकार करता। तो ऐसा है, पशु संगी पंचेंद्रिय सब समझते हैं, वो उनकी भाषा को समझते हैं, इसलिए तिरंज वहां पहुंचते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संगी पंचेंद्रिय पहुंचते हैं वहां पर, और कोई नहीं पहुंच सकता, असंगी नहीं पहुंच सकता। सांप संगी पहुंचेंगे, असंगी सांप नहीं पहुंचते। सांपों में दो भेद है, संगी और संगी दोनों, तो संगी सांप ही पहुंच सकते हैं वहां पर, असंगी नहीं पहुंच सकते। आप सोचो संगी सांप को डरते होंगे कि वहां कोई बेर विरोध है ही नहीं, नेवला भी है, सांप भी है, वहां कोई तकलीफ नहीं है, शेर भी है, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, सब बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए, और सब एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी का लाभ ले रहे हैं। कैसा चमत्कार होगा ये सोचो, बस एक ऐसा कैसा गजब का चमत्कार है, ये तीर्थंकर का अतिशय है। हाँ, आप देखो फिर कौन सारी दुनिया चरणों में नहीं झुकेगी उनके? ऐसा गजब का चमत्कार होगा, कौन व्यक्ति विरोध करे, कौन उसके चरणों में नहीं झुकेगा? अब यहाँ जैन अजैन कहाँ आया? यहाँ जैन का भेद नहीं है, अजैन का भेद नहीं है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, सब मनुष्य, हाँ ये मंदिर में आ सकते, ये नहीं आ सकते, वहाँ समोसन में सब जाति के लोग, अब कहाँ जाति भेद रहा बोलो? तिरंज भी पहुंच रहा है, सब प्रकार के देव पहुंच रहे हैं, सब मनुष्य पहुंच रहे हैं, कोई भी किस जाति के देव मनुष्य नहीं पहुंचेंगे, समोसन में नहीं बैठ सकते, ऐसा नियम आया कहीं? पढ़ा आपने कहीं? तो फिर सब भगवान आत्मा भैया। हे जीवो, यह आत्म तत्व स्वयं स्वतंत्र है। अब दिव्यदिनी खिलने लगी। प्रभु ने आत्म तत्व की परम गंभीर महिमा दर्शाते हुए कहा, हे जीवो, यह आत्म तत्व स्वयं स्वतंत्र है, यह अनादि अनंत अपने उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप में बरतने वाला है। ज्ञान और आनंद उसका स्वभाव है, जो कि जीव के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपने स्वकीय असंख्यात प्रदेश में रहकर प्रति समय जानता और परिणमता है। क्या कह रहे हैं?
कि ये जो आत्मा यानी मैं हूं ना, वो स्वयं कैसा हूं? स्वतंत्र हूं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, जीव ही नहीं। यहाँ तो कण कण की स्वतंत्रता की बात की। हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में कण कण की स्वतंत्र का उद्घोष करता है। यह अनादि अनंत अपने उत्पाद वे ध्रुव रूप से वर्तने वाला है। कैसा है? जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा और उत्पाद वे ध्रुव रूप में वर्तने, उत्पाद भी होगा, वे भी होगा, ध्रुव भी रहेगा। ज्ञान आनंद उसका स्वभाव है। किसका? मेरा। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान और आनंद। आनंद करो तब भी हम दुखी हो रहे हैं। आनंद मेरा स्वभाव है, दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है, तब भी अपन दुखी होते हैं। क्योंकि आनंद स्वभाव की पहचान नहीं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया, इसलिए दुखी, और कोई दुख का कारण नहीं है। तो इसने प्रश्न पूछा कि ज्ञान और आनंद अविनाभावी है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आनंद होता ही है। तो उसने प्रश्न किया कि हमको आनंद क्यों नहीं होता? ज्ञान तो है, फिर आनंद क्यों नहीं होता? तो ज्ञान और आनंद का अविनाभाव कहा ना, तो फिर समाधान तो स्पष्ट है कि सम्यक ज्ञान के साथ अविनाभाव। ज्ञान है तो आनंद है, ज्ञान आनंद गुण साथ रहते हैं, पर ज्ञान का आनंद, आनंद नाम का गुण है, पर आनंद के उसके दो पर्याय, सुख दुख रूप पर्याय है ना, उसकी भी तो यूं, इसलिए वो जानना जरूरी है। सम्यक ज्ञान के साथ ही है। प्रत्येक आत्मा अपने स्वकीय असंख्यात प्रदेश में रहकर प्रति समय जानता और परिणमता है। क्या लिखा? प्रत्येक आत्मा अपने स्वकीय असंख्यात प्रदेश में रहकर, अपने असंख्यात प्रदेश में रहकर यानी अपनी जगह रहकर प्रति समय जानता और परिणमता है। जानता भी है और परिणमता है। वह आत्मा स्वपर का भेद ज्ञान करके पर से विभक्त अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है और उसी में एकत्व रूप परिणमता है। क्या जानता है? ज्ञान स्वरूप को जानता है और उसी से एकत्व रूप परिणमता है। इसलिए हे जीवो, तुम भेद ज्ञान करके राग रही शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में ही आत्मा को दृढ़ रूप से परिणमित करो। सब अरहंत तीर्थंकर इसी विधि से मोक्ष को प्राप्त हुए। तुम्हारे लिए भी मोक्ष का यही एक उपाय है। मोक्ष का उपाय सबके लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। हमेशा एक ही रहेगा मोक्ष का उपाय, अलग अलग नहीं होगा। बस शुद्ध स्वरूप में ही मोक्ष मार्ग का समावेश है। राग का कोई अंश उसमें नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही मोक्ष का कारण है और स्वयं ही मोक्ष रूप है। क्या लिखा? कि ये जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है वो ही मोक्ष मार्ग का समावेश है। उसमें ही शुद्ध स्वरूप आत्मा में ही राग का कोई अंश उसमें नहीं है। इसमें उस शुद्ध स्वरूप आत्मा में राग का कोई अंश नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा स्वयं ही मोक्ष है। वो जगह मोक्ष नहीं कह रहे, क्योंकि स्वयं आत्मा ही मोक्ष है, मोक्ष का कारण है, स्वयं ही मोक्ष रूप है। तो वो क्या है? उस स्थान को भी मोक्ष का नाम दिया। क्यों? इस रूप परिणमित होते हैं। सचमुच तो मोक्ष के दूर नहीं, अपने पास में ही, अपने में ही है। मोक्ष का अर्थ क्या होता? पहले तो कक्षा बताओ, मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? दुख से रहित, दुख से मुक्त, मुंच धातु से दुख से छूटना। मोक्ष का अर्थ होता है दुख से छूटना। तो दुख से कौन छूटा? आत्मा छूटा। तो मोक्ष कहाँ हुआ? यही हुआ। और उस जगह में दुख नहीं होता है, पर ऐसा भी नहीं है क्योंकि वहां दूसरे जीव है, निगोदीय जीव है, मोक्ष में तुमको तो दुख हो रहा है ना, इसलिए स्थान से सुख दुख नहीं है। क्षेत्र सुख का दुख का कारण नहीं, सुख दुख का कारण तो आपका स्वरूप ही है भैया, स्वयं जीव ही है। तीर्थंकर परमात्मा का ऐसा धर्मोपदेश सुनकर
अनेक जीव आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। अनेक जीवों ने श्रावक धर्म तथा अनेकों ने मुनि धर्म अंगीकार किया। शांतिनाथ तीर्थंकर की धर्मसभा में चक्रायुध आदि 36 गणधर, 800 श्रुत केवली, 41,800 उपाध्याय, 3,000 अवधि ज्ञानी मुनिवर, 6,000 विक्रियाधारी मुनिवर, 4,000 मनपरे ज्ञानी, 2,400 वाद विद्या में निपुण मुनिवर विराजते थे। कई विमल जी, समोसरण में कितने कितने मुनिराज विराजमान है, एक एक आंकड़े संख्या दी है यहाँ, समझ में आएगी नहीं। शांतिनाथ भगवान के समोसरण में 36 तो गणधर थे उनके, एक तो उनके सगे भाई गणधर थे, इसके अलावा 35 गणधर और थे। 36 गणधर है, उनकी वाणी को झेलने वाले 36 लोग वहां मौजूद थे। हाँ, आपने नहीं थे प्रवचन में इसलिए आपको पता नहीं है। ये दोनों मम्मियाँ अलग अलग है। हाँ, शांतिनाथ के पिताजी ने 2 शादी की, दोनों लुगाइयाँ अलग अलग है, ठीक है। शांतिनाथ की माँ और चक्रायुध की माँ दोनों अलग अलग है। पिता एक है पर माता अलग अलग है। 800 श्रुत केवली थे। कितने? 800 श्रुत केवली, 41,800 उपाध्याय। कितने? इन्हें द्वादशांग के पाठी, ये भी गणधर भी द्वादशांग के पाठी होते हैं, श्रुत केवली भी सभी द्वादशांग के पाठी होते हैं, पर सबके अलग अलग डिग्रियां, अलग अलग कार्य आपस में। 41,800 उपाध्याय होते हैं थे। 3,000 अवधि ज्ञानी मुनिवर वापस, ये सब अलग अलग कोटा से। 6,000 विक्रियाधारी मुनिराज थे। 4,000 मनपरे ज्ञानी भी थे। जो मनपरे ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, सब जरूरी नहीं है, ठीक है, पर होते हैं जितने मनपरे, लगभग अवधि ज्ञानी, पर नियम नहीं है कि जितने मनपरे ज्ञानी सब अवधि ज्ञानी हो, जरूरी नहीं है। 2,400 वाद विद्या में निपुण मुनिवर विराजते थे, यानी जो स्पेशल है वो संख्या गिनी अलग। इस समस्त धर्म वैभव के साथ उस दिव्य श्री मंडप के समकक्ष 4,000 केवल ज्ञानी अरंत विराजते थे। ये तो ठीक ठीक, पर शांतिनाथ के समकक्ष बराबरी में भी 4,000 केवली और थे। अब यानी इतने विद्वान, जैसे ना पंडित, इतने पंडित जी, प्रवचन तो एक ही पंडित जी का होता है और बाकी सारी पंडित जी बैठे, इतने 100 पंडित जी, 100 विद्वान पधारे, 200 विद्वान पधारे, प्रवचन कितने का हुआ? तो प्रवचन तो 1, 2, 3 का ही होगा। हाँ भाई, इतने विद्वान आए, इतने विद्वान तो आए, पर प्रवचन तो 1, 2 का जो होना उसका होगा, सबका तो नहीं कराया जा सकता, होता नहीं। ऐसे 4,000 केवली थे, उन्हीं के वहीं पर केवल ज्ञान हुआ और वहीं विराजमान हो गए। उनके चारों तरफ केवलियों की क्या दृश्य होगा, सोचो। इतने भगवान एक साथ, अनंत भगवान, सारे अनंत भगवान हैं, इनकी भी गंध कुटी होती है। चार 4,000 केवल ज्ञानी, क्या लिखा? श्री मंडप के समकक्ष 4,000 केवल ज्ञानी अनंत विराजते थे। 60,300 आरिकाएं, 60,300 आरिकाएं थी। 2 लाख सम्यकवादी से 24 धर्मात्मा श्रावक, 4 लाख श्राविकाएं, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएं थी। सब मोक्ष की उपासना कर रहे थे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले त्रिंचों और देवों का तो प्रभु की धर्म सभा में कोई पार नहीं था। हाँ, कल हुआ यहाँ, कल पुरुष ज्यादा थे हमारे क्लास में और लेडीज कम थी। कल हमारी शाम की शनिवारी क्लास में कल जेंट्स की संख्या थी, लेडीज की संख्या कम थी। यूँ हाँ, बाकी होता नहीं कभी। समास्मरण में प्रभु का धर्मोपदेश पूर्ण होने पर इंद्रों ने 1008 मंगल नामों द्वारा प्रभु की स्तुति की। कितने?
1008 नामों से उनकी स्तुति की है। किसकी? शांतिनाथ भगवान की। हे देव, इंद्र को आपकी गुण महिमा प्रसिद्ध करने के लिए भले 1008 नाम ढूंढना पड़े, परंतु हम तो मात्र एक सर्वज्ञता द्वारा ही आपकी सर्वगुण महिमा को जान लेते हैं। कि 1008 गुण उनको ढूंढने पड़ेंगे, हमारे सर्वज्ञ का सब हो गया हमारे काम। तो हम तो मात्र एक, क्या लिखा, एकमात्र सर्वगुण महिमा को जान लिया, सर्वज्ञता को हो गया काम। हे प्रभु, जहाँ आपकी सर्वज्ञता को लक्ष्य में लेते हैं वहाँ आपके अनंत गुणों की स्वीकृति एक साथ हो जाती है। शुद्धात्मा का अनुभव होकर हमारा मोह का क्षय हो जाता है। इसलिए लिखा, जो जान दे अनंतम दवत्त गुण पज्जते, है ना। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता उसी का मोह क्षय को प्राप्त, वही आत्मा को जानता है। 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार। तो ये बात कि एक सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में लो ना आप, सचमुच रोंगटे खड़े हो जाए। सर्वज्ञता मतलब क्या? कभी बैठ के शांति से विचार, सर्वज्ञता क्या स्वरूप होगा उसका? केवल ज्ञान का क्या दृश्य, एक एक दृश्य, एक एक चीज कैसी दिखती है हुई, क्या स्वरूप है उसका। ये ऐसा स्वभाव मेरा है कि वो केवल ज्ञान, वो सर्वज्ञता हमारे अंदर शक्ति पड़ी है और वो प्रकट होगी कैसी होगी है, कैसा दिव्य रूप, कैसा दिव्य ज्ञान वो। इसलिए उसके नाम दिव्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, अशेष ज्ञान, केवल ज्ञान, इतने सारे नाम मिलते हैं। संपूर्ण ज्ञान, बहुत सारे पर्यायवाची नाम दिए। क्योंकि ये लिखा ना, आपकी सर्वज्ञता को लक्ष्य में लेते हैं, आपके अनंत गुणों की स्वीकृति एक साथ हो जाती है। शुद्धात्मा का अनुभव होकर हमारा मोह क्षय को हो जाता, प्राप्त हो जाता है। आपके विहार के समय आगे आगे चलने वाला 1000 आरोह वाला रत्नमय धर्मचक्र, करोड़ों वाद्यों का तथा करोड़ों ध्वजाओं के साथ चलता है। असंख्य देव आपके धर्म चक्र की सेवा करते रहे। वो जो धर्म चक्र चलता है ना, सुमन दी, धर्म चक्र देखा कब? उस धर्म चक्र की बात नहीं कह रहा हूं मैं। वो धर्म चक्र 1975 में चला था, भगवान महावीर के 2500 महोत्सव की, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अभी आपने सुना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कि नहीं, क्या लिखा, 1000 आरोह वाला रत्नमय धर्म चक्र। कितने आरे होते हैं? 1000 आरे, मतलब जो बीच में लाइनें होती है ना, उसको आरा कहते हैं। अपने बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं ना, उसमें जो लकड़ी होती थी उसको आरा कहते थे, नहीं थे? या साइकिल समझो, या मोटरसाइकिल का पहिया होता तो उसमें सब होते नहीं होते, बस वो आरे कहलाते हैं। तो ये जो लाइनिंग है, ऐसे एक गोल हो गया और गोल में जो है तो धर्म चक्र, उसको चक्र हो गया, चक्र बने गोल और आरे बीच में। 1000 आरोह वाला रत्नमय धर्म चक्र और करोड़ों वाद्यों, करोड़ों ध्वजाओं के साथ चलता था। वो जो धर्म चक्र चल रहा था ना, आपने देखा ना गाड़ी में जो चल रहा था धर्म चक्र, और चालू करते चलता था, है ना। तो वो 1000 आ रहा है, उसके साथ में करोड़ों ध्वजाएं साथ में चलती है। क्या होगा समझो। अब 1000 आ रहे होंगे तो कितना बड़ा होगा धर्म चक्र, वो सोचो। और करोड़ों ध्वजाएं हैं, करोड़ों वाद्य हैं, तो उसकी विस्तार कितना होगा, कल्पना करो। और लिखा, क्या लिखा, असंख्यात देव आपके धर्म चक्र की सेवा करते थे। तो असंख्यात देव जिसकी सेवा करते हो, तो वो धर्म चक्र सोचो, कल्पना करो कितना विशाल होगा, कैसा दृश्य होगा। करोड़ों तो ध्वजा हैं, करोड़ों वाद्य हैं, 1000 उसके आ रहे हैं, वो क्या दृश्य होगा जब समोसरण भगवान का विहार करता है। जब हम देखते ना, अभी अभी देखते हैं, जो जैसे महाराज जा रहे तो टोला का टोला का टोला तो जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आप
हाँ, तो वो दृश्य कैसा होगा? जब आज भी अपने को ऐसा लगता है गजब गजब गजब, तो वो गजब कैसा होगा सोचो, जिसमें मनुष्य भी जा रहे हैं, असंख्यात देव जिसके समुद्र के पीछे चल रहे हैं, मनुष्य जा रहे हैं, तिरंज जा रहे हैं, समझ में आएगी नहीं है सब, और निरोगी होकर के जा रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं, मजबूरी में नहीं जा रहे कोई, ये जाना ही पड़ रहा है, पहुंचाना ही पड़ रहा है, कोई पहुंचाना नहीं पड़ता है, लाभ लेने के लिए जाते हैं। कैसे और क्या हजारों संख्यात देव से, और कैसे वो चक्र, कैसे लोगों की, और जैसे जैसे गमन आगे आगे सब ऑटोमेटिक व्यवस्था बन रही है। सड़कें देखो तो ऐसी की कांच जैसी सड़कें, ऐसी प्रासुक सड़कें बन जाती है पूरी की पूरी, जबकि भगवान उसको छूते नहीं, उस जमीन का स्पर्श नहीं करते, पर उनका गमन होता है 225 कमल बनते जाते हैं, 15-15, ठीक है, 15 × 15 225 होते हैं, और ऐसा गमन हो रहा है वो सारी पृथ्वी। अब इतना विहार होगा, सड़कें भी चौड़ी चाहिए कि नहीं, है कहीं सड़कें सब अपने आप सही हो जाता है। सकड़ी होगी तो किसने मकान बना रखा होगा, वायर जा रहे होंगे कि कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी बनती है, गमन होता है कि कोई न तो ऊपर वायर लगेगा, न कोई दिक्कत आएगा, न एंटीना न वेंटीना, न कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पुण्य का गजब का दृश्य, क्या माहौल, कितनी पब्लिक देखने वाली, कितनी साथ चलने वाली। आप पढ़ो पुराणों में कि गौरव पर खड़े होकर के देख रहे हैं, क्योंकि उनके महल कितने बड़े, आज जैसे तुम्हारे छोटे छोटे महल हैं, ये तो महल क्या मकान है, ये तो कबूतर खाने हैं उस समय के हिसाब से, तो आज अपने मकान है, उनके कबूतर खाने, वो तो ये तो कबूतर खाने उसके सामने, तो क्योंकि मनुष्यों की उस समय लंबाई कितनी थी, तो उनके मकान भी बड़े होंगे ना। आप 5.5-8 फीट के हो तो 11 फीट के तो आपके कम से कम ऊंचाई रखते हो ना विमल जी, हाँ, तो डबल तो है। अब वो उतने हाथ के होंगे, इतने धनुष के, तो उनके भी तो डबल तो मानो को 500 धनुष के तो 1000 धनुष का महल होगा, 30 हाथ होगा तो 60 हाथ के तो उनके महल होंगे, क्योंकि हाथ भी तो लंबे हैं ना इतने, सब व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो आप कल्पना ये सोचो बैठ करके, क्या दृश्य होगा, कैसी होगी, आपको अंदर लगेगा कि सचमुच वो दृश्य एकदम उभरता हुआ दिखता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको तब महिमा आएगी कि तीर्थंकर के क्या वैभव, क्या उनकी ऐसे सर्वज्ञता की महिमा है ये, कि सर्वज्ञ परमात्मा जो होते हैं उनका बाहर का वैभव भी कैसा और अंतरंग का वैभव भी कैसा है। पर उनको इस बाहर के वैभव से कुछ भी लेना देना नहीं, पर बाहर की इस ठाठ से उन्हें कुछ लेना देना नहीं, जो कुछ है उनको लेना देना। ये बाहर का वैभव तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक को महिमा आती है, भगवान को तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रभु शांतिनाथ के साथ उनके भ्राता चक्रायुध गंधर्वी केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भव भवांतर के साथी मोक्ष गमन में भी साथ रहे। लो, दोनों को मोक्ष हो गया, काम हो गया। चक्रायुध गंधर्वी केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त हुए। कुंद प्रभा कुंड के ऊपर सिद्धालय में लोक के सर्वोच्च स्थान पर, जहां पूर्व काल में अनंतानंद सिद्ध जी विराजते थे, उनके सानिध्य में वे भी शाश्वत रूप से विराजमान हुए और वर्तमान में भी विराज रहे हैं। कहां से मोक्ष गए? सम्मेल शिखर के कुंद प्रभा कूट से। कौन सी कूट? हाँ, कुंद प्रभा नाम की जो कूट है सम्मेल शिखर में, वहां से मोक्ष गए वो। प्रभु श्री शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक प्रसंग पर इंद्र ने निर्वाण महोत्सव किया और आनंद नाम का अति भव्य नाटक किया। कौन सा नाटक किया? आनंद नाम का नाटक किया। उसमें श्रीसेन राजा से लेकर शांतिनाथ तीर्थन तक के 12 भवों में भगवान ने जो मोक्ष साधना की उसे अद्भुत ढंग से प्रदर्शित किया। उस नाटक द्वारा प्रभु का जीवन देखकर अनेक जीव मुक्ति साधना हेतु प्रेरित हुए। मोक्ष कल्याण के समय नाटक
अब आप सोचो, देखो क्या होता है, मैं यूँ बताता हूँ। आप किसी की बड़े व्यक्ति की श्रद्धांजलि में तो वहाँ क्या करते हैं, एलईडी लगाते हैं, एलईडी लगा करके उसके सारे दृश्य दिखाते हैं, दिखाते नहीं दिखाते? तो ये सुनाते हैं, दिखाते हैं ना पूरा सही। ये दिखाया नाटक रूप में, आपने नाटक कैसे दिखाया होगा चाहिए। यद्यपि मोक्ष हो रहा है तो कई जीवों को तकलीफ तो हुई कि आज भगवान का विरह हो गया, पर उनका मोक्ष हो रहा है तो प्रसन्नता भी हो रही है, दुख भी हो रहा है। जैसे रिटायरमेंट पे क्या होता है, वही वाली बात है। तो अंदर में तो ऐसा लग रहा है कि भगवान चले काटा, फिर भी मोक्ष हो गया है, अच्छी बात है। उनका कल्याण हुआ है, उनके निमित्त से हमारा भी कल्याण हुआ, तो उनके सारे भवों को दिखाया जा रहा है, जीव उससे बदल जाए, परिणाम बदल जाए। हे प्रभु, 3 लोक में श्रेष्ठ आपका शरीर अत्यंत सुंदर था, ये सच है, परंतु आपके चैतन्य की और इस समस्त धर्म वैभव के साथ उस दिव्य श्री मंडप के समकक्ष 4000 केवल ज्ञानी अनंत विराजते थे। अतीन्द्रिय सुंदरता के समकक्ष उसका क्या मूल्य है? क्योंकि जब आप सिद्धपुरी में पधारे तब उस चैतन्य की सुंदरता को साथ में ही ले गए थे। शरीर की उस दिव्य सुंदरता को आपने त्याग किया। मोक्ष गए थे, किसको लेके गए? शरीर की सुंदरता को लेके गए थे। अंदर में जो सुंदरता चैतन्य भगवान आत्मा जो उसको साथ में लेके गए, ये सुंदरता तो यही रह गई। बिखर गए परमाणु, शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं, ऐसा पड़ा नहीं रहता। भगवान निकल जाते, शरीर पड़ा नहीं रहता, सिर्फ नख और केस रहते हैं। फिर देव काल्पनिक शरीर का निर्माण करता है, फिर जलाता है। इसलिए वह पुद्गल में विलीन हो गया। उस कार्य द्वारा तो आपने हमें जड़ चेतन का भेद ज्ञान कराया। आज भी आपके स्वरूप का चिंतन करने से जगत के जीवों को भेद ज्ञान होता है और वे मोक्ष के पथ पर चलते हैं। आपका शासन जयवंत हो, आपका शासन जयवंत हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। लोक के अग्रभाग में विराजमान समेत शिखर के कुंद प्रभाव से मोक्ष पधारे, ऐसे शांतिनाथ भगवान की। इस प्रकार उनका कथानक पूरा हुआ। एक कोटेशन है, उसको भी पढ़ लेता हूं। धर्म करने की उम्र कोई निश्चित नहीं होती। धर्म तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। क्या कहा? क्या पता कब क्या हो जाए। अभी हमारा चला गया ना, 30 साल की उम्र में चला गया, कोई गर्भ में चला गया, कोई कैसे चला जाता है। कब धर्म करोगे? आपको करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बरसात आज रुक जाते हैं, 25 चीज़ों आते रुक जाते हैं। कब करेंगे धर्म? कब क्या होगा? ठीक है, तो इसलिए धर्म करने की कोई उम्र निश्चित नहीं है। धर्म तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। ये बात सोच करके हमें धर्म मार्ग में लग जाना चाहिए। अब आगे कथानक पढ़ेंगे कुंथुनाथ भगवान का।